अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि इल्म बयान ऐसे तरीक़ों, कायदों और ज़ाब्तों के इल्म का नाम है जिसकी मदद से हम एक ही बात को मुख्तलिफ तरीक़ों से बयान करके ज़्यादा से ज़्यादा मुअस्सर, खूबसूरत, दिलकश और रंगीन बना सकते हैं, जिसका मकसद ये है कि सुनने वाले पर उसका असर हो और वो उससे मुतासर हुए बगैर ना रह सके। इल्म बयान का दारोमदार 4 चीज़ों पर होता है: तशबीह, इस्तारा, मजाज मुरसल और किनाया। तो आज हम इल्म बयान की ही एक इस्तिलाह तशबीह के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। इल्म बयान की रूह से किसी एक चीज़ को किसी मुश्तरका खसूसियत की बिना पर किसी दूसरी चीज़ की मानद करार देना तशबीह कहलाता है। इसका मतलब यह है कि तशबीह देने के लिए दोनों चीज़ों में कोई मुश्तरका खूबी या खसूसियत का होना ज़रूरी है। मसलन रुखसार फूल की मानद है। इस मिसाल में, इस जुमले में रुखसार को फूल से तशबीह दी गई है और इन दोनों चीज़ों में यानी रुखसार और फूल दोनों में एक मुश्तरका खसूसियत या सिफत पाई जाती है जो कि इन दोनों का नरम मुलायम होना और इनकी खूबसूरती है, जिसकी वजह से रुखसार को फूल के साथ तशबीह दी गई है। तशबीह के 5 अरकान होते हैं जिनको अरकान तशबीह कहा जाता है, जिसमें पहले नंबर पर है मुशब्बा, वो शय या चीज जिसको तशबीह दी जाए उसको मुशब्बा कहा जाता है। दूसरे नंबर पर है मुशब्बा बिही, वो चीज जिसके साथ तशबीह दी जाए उसको मुशब्बा बिही कहा जाता है। मसलन यहां पर इस मिसाल में रुखसार को फूल के साथ तशबीह दी गई है, इसलिए यहां पर रुखसार मुशब्बा है और रुखसार को जिसके साथ तशबीह दी गई है यानी फूल, ये यहां पर मुशब्बा बिही है। अरकान तशबीह में तीसरे नंबर पर है वजह शिबा, इसको वजह तशबीह भी कहते हैं। वो मुश्तरका सिफत या खसूसियत जो दोनों चीजों में पाई जाए उस मुश्तरका खसूसियत को वजह तशबीह कहा जाता है। मसलन यहां पर इस मिसाल में रुखसार और फूल दोनों में एक मुश्तरका खसूसियत पाई जाती है जो कि इन दोनों का खूबसूरत, नरमो मुलायम और नाजुक होना है। तो इसलिए इस मुश्तरका खसूसियत की बुनियाद पर रुखसार को फूल के साथ तशबीह दी गई है और यही इनकी नजाकत, इनकी वजह तशबीह है। अरकान तशबीह में चौथे नंबर पर है गर्ज तशबीह, यानी वो खास मकसद जिसके लिए तशबीह दी जाती है उस खास मकसद को गर्ज तशबीह कहा जाता है। मसलन इस मिसाल में रुखसार की खूबसूरती को नुमाया करना गर्ज तशबीह है। गर्ज तशबीह का अंदाजा शेर या इबारत से लगाया जा सकता है। मसलन यहां पर 2 जुमले हैं। उस्मान का रंग हजरत बिलाल जैसा है। दूसरा जुमला है हसीब कौवे की तरह सयाह है। अब इन दोनों जुमलों में जो वजह तशबीह है वो इन दोनों की स्याह रंगत को बयान करना है, लेकिन इस पहले जुमले में स्याह रंगत को बयान करने का मकसद इसकी यानी उस्मान की रंगत को हजरत बिलाल से की रंगत से तशबीह देकर यहां पर उस्मान की अच्छाई बयान की गई है। यानी यहां पर पहले जुमले में गर्ज तशबीह जो है वो अच्छाई बयान करना है और दूसरे जुमले में हसीब को कौवे की तरह सियाह कहकर हसीब की यहां पर बुराई बयान की गई है। तो इस तरह इनका वजह तशबीह तो एक ही है, लेकिन यहां पर इन दोनों जुमलों में गर्ज तशबीह जो है वो मुख्तलिफ है। अरकान तशबीह में 5वें नंबर पर है हरूफ तशबीह, वो हरूफ जो तशबीह देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उन हरूफ को हरूफ तशबीह कहा जाता है। आमतौर पर जो हर्फ तशबीह देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो ये हैं मानद, जूं, तरह, सा, सी, जैसा, सूरत, मिस्ल
اور گویا۔ تو یہ ایسے حروف ہیں جن کو تشبیہ دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آئیے اب ان 3 اشعار سے تشبیہ اور ارکان تشبیہ کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا شعر ہے، نازکی اس لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کسی ہے۔ اب یہاں پر اس شعر میں لب کو یا ہونٹ کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی گئی ہے، اس لیے لب یہاں پر مشبہ ہے اور گلاب کی پنکھڑی مشبہ بھی ہے۔ وجہ شبہ یا وجہ تشبیہ ان دونوں کی نزاکت ہے، جو کہ لب یا ہونٹ اور گلاب کی پنکھڑی دونوں کی مشترکہ خصوصیت ہے، تو اس لیے وجہ تشبیہ یہاں پر دونوں کی نزاکت کو بیان کرنا ہے۔ نفاست کا اظہار، لب اور گلاب کی پنکھڑی کی نفاست اور خوبصورتی کا اظہار کرنا یہاں پر غرض تشبیہ ہے۔ اور اس شعر میں یہاں پر حرف تشبیہ سی ہے۔ دوسرا شعر ہے، جگنوں کی روشنی ہے کاشانہ چمن میں، یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں۔ اس شعر میں جگنوں کو شمع کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اس لیے یہاں پر جگنوں مشبہ ہے اور شمع مشبہ بھی ہے۔ اس شعر میں حرف تشبیہ، وجہ تشبیہ یا غرض تشبیہ کا استعمال نہیں کیا گیا، کیونکہ اشعار میں مشبہ اور مشبہ بھی کا ہونا ضروری ہے، جبکہ حرف تشبیہ، وجہ تشبیہ اور غرض تشبیہ کبھی اشعار میں آتے ہیں اور کبھی نہیں آتے۔ تیسرا شعر ہے، کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا، تھا موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا۔ اس شعر میں اوس کہتے ہیں شبنم کے قطروں کو، تو یہاں پر اس شعر میں اوس کو موتیوں سے تشبیہ دی گئی ہے، اس لیے یہاں پر اوس مشبہ ہے اور موتی مشبہ بھی ہے۔ تو یہ تھی اسٹوڈینٹس آج کی ویڈیو، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔